EC2 प्लेसमेंट ग्रुप। इस सेशन के हम अंदर देखेंगे कि EC2 को प्लेसमेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, प्लेसमेंट ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, किन किन टाइप के प्लेसमेंट ग्रुप है एंड कौन से केस के अंदर प्लेसमेंट ग्रुप यूज होता है। दूसरा हम ये भी देखेंगे कि डेमो सेक्शन के अंदर देखेंगे कि EC2 कंसोल पे देखेंगे कि प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं एंड EC2 को प्लेसमेंट ग्रुप कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं EC2 प्लेसमेंट ग्रुप। So definition के साइड जाते तो placement group are logical grouping or cluster of instance in a selected AWS region. Placement groups are specifically used for the launching compute instance type, that's EC2. Placement group used to define the EC2 placement strategy to deploy. So placement group क्या है कि एक logical grouping है जहाँ पे आपको instance deploy होता है। Instance means AWS EC2 instance ही placement group support करता है। Placement group डिफाइन करता है स्ट्रेटेजी कि आपका इस इंस्टेंस किस तरह से प्लेसमेंट किया जाए AWS के डेटा सेंटर में। सो तीन टाइप के प्लेसमेंट ग्रुप है, क्लस्टर, स्प्रेड एंड पार्टीशन। सो क्लस्टर क्या है कि क्लस्टर इंस्टेंस लो लेटेंसी के लिए यूज होता है, वो सिंगल ऑर्बिटरी जोन के अंदर डिप्लॉय होता है सिंगल हार्डवेयर पे। तो ये सिंगल हार्डवेयर मीन्स कि सिंगल रैक पे। तो ये यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है, लो लेटेंसी देता है, जो बहुत ही यूजफुल है जहाँ पे जो एप्लीकेशन को रिक्वायर है कि लो लेटेंसी और परफॉर्मेंस हाई चाहिए वहाँ पे। स्प्रेड क्या है कि स्ट्रिक्टली प्लेस द स्मॉल ग्रुप ऑफ इंस्टेंस अक्रॉस द डिस्टिंक्ट अंडरलाइंग हार्डवेयर। स्प्रेड क्या करता है कि स्मॉल ग्रुप क्रिएट करता है और जितने भी डिफरेंट अंडरलाइंग हार्डवेयर है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करता है जहां पे आपका डिप्लॉय होगा। तो मतलब एक सेम हार्डवेयर पे डिप्लॉय नहीं होगा स्प्रेड के अंदर। पार्टीशन में क्या है कि पार्टीशन स्प्रेड अक्रॉस द इंस्टेंस मेनी डिफरेंट पार्टीशन एंड विच रिलाई ऑन द डिफरेंट सेट ऑफ रैक्स विथ इन द ऑर्बिटरी जोन। सो एक ऑर्बिटरी जोन पिक करता है बट वो ऑर्बिटरी जोन के अंदर लॉजिकल पार्टीशन करता है, वहां पे रैक्स का पार्टीशन रहता है और पार्टीशन के अंदर वो डिप्लॉय करता है आपका EC2 इंस्टेंस। डिटेल में देखते हैं ग्राफ के साथ। सो क्लस्टर क्या है कि एक ऑर्बिटरी जोन के अंदर सेम रैक के अंदर आपका सारा EC2 इंस्टेंस प्लेसमेंट करता है। ये जैसे आप डायग्राम में देखते हो उसके अंदर मतलब बेनिफिट्स क्या है, तो लो लेटेंसी मिलती है, सारा सेम हार्डवेयर होने के बावजूद सारे लैन कनेक्टिविटी रहती है जिसकी वजह से हाई बैंडविड्थ मिलती है, मतलब ग्रेट नेटवर्क है 10 Gbps तक। नुकसान क्या है, नुकसान एक ही है कि अगर रैक फेल हो गया तो सारे EC2 इंस्टेंस आपके फेल हो जाएंगे, तो यू विल लॉस द डेटा। तो ये उसका बिग लॉस है, बट परफॉर्मेंस बहुत हाई मिलता है। यूज केस क्या है, मतलब जो एप्लीकेशन को हाई बैंडविड्थ चाहिए, लेटेंसी लो हो और हाई रिस्पॉन्स रेट चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन के लिए क्लस्टर बेस्ट चॉइस है। स्प्रेड के अंदर क्या है कि स्प्रेड के अंदर आपका इंस्टेंस प्लेसमेंट ग्रुप अलग अलग ऑर्बिट जोन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, विथ इन ऑर्बिट जोन हार्डवेयर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मतलब अलग अलग हार्डवेयर पे ये डिप्लॉय होता है। तो सारे ऑर्बिट जोन पे ये स्प्रेड होता है, उसका प्रोज है, रिस्क बहुत कम है। अगर इन केस कोई रैक फेल होती है तो दूसरे EC2 इंस्टेंस आपका बैकअप रहेगा, तो दूसरे इंस्टेंस फेल होने का यहाँ पे चांस कम है। कौन क्या है कि मतलब यहाँ पे आप 7 इंस्टेंस पर ऑर्बिट जोन ही डिप्लॉय कर सकते हो, ये तो उसका नुकसान है। मतलब आपको अगर ज्यादा चाहिए तो ये स्प्रेड यूज नहीं कर सकते। यूज केस क्या है कि जो एप्लीकेशन की हाई अवेलेबिलिटी है, फेलियर बहुत कम चाहिए, मतलब ऑलवेज अवेलेबल चाहिए, ऐसी एप्लीकेशन ही यूज करनी चाहिए। क्रिटिकल एप्लीकेशंस जो है कस्टमर के लिए, बेसिकली कस्टमर कुछ टाइम ऐसे रूल्स भी बनाते हैं कि भी उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि जहाँ पे आइसोलेटेड आपका डिप्लॉयमेंट चाहिए एप्लीकेशन, तो उसके लिए स्प्रेड बेस्ड यूज केस है। पार्टीशन, पार्टीशन क्या है कि विथ इन सेम अवेलेबिलिटी जोन वो रैक का पार्टीशन करता है, पार्टीशन का नेम अलग रहता है बट पार्टीशन के अंदर आपका EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय करता है। तो 7 पार्टीशन पर अवेलेबिलिटी जोन क्रिएट कर सकता है एंड 100 EC2 आप एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉय कर सकते हो। दूसरा की पॉइंट क्या है कि इंस्टेंस पार्टीशन के अंदर जो इंस्टेंस है वो शेयर नहीं करते हार्डवेयर, मतलब दूसरे पार्टीशन के साथ। तो मतलब दोनों पार्टीशन के अंदर हार्डवेयर टोटली डिफरेंट रहते हैं। अगर आपने एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया पार्टीशन 1 के अंदर, दूसरा EC2 इंस्टेंस लॉन्च किया पार्टीशन 2 के अंदर, मतलब कि दोनों हार्डवेयर अलग है। तो इन केस ऑफ फेलियर पार्टीशन 1 आपका पार्टीशन 2 ऑलवेज अवेलेबल रहेगा। यूज केस क्या है कि एप्लीकेशन हाई डेफिनेशन HDFC के लिए यूज होता है, SBS एंड कैसेंड्रा के लिए बेस्ट यूज केस है पार्टीशन प्लेसमेंट ग्रुप। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि कंसोल पे कि कैसे क्रिएट करते हैं प्लेसमेंट ग्रुप, हम कैसे डिप्लॉय करते हैं। सो अभी मैं EC2 कंसोल पे गया हूँ, मतलब AWS कंसोल पे हम EC2 कंसोल ओपन करेंगे यहाँ पे। ओके, सो आपको थोड़ा नया UI दिखेगा, ये AWS ने लेटेस्ट UI लॉन्च किया है।
तो अब नया यूआई के अंदर ही हम काम करें, क्योंकि ये अभी यूज टू करना भी जरूरी है। तो यहाँ पे आप नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर प्लेसमेंट ग्रुप्स यहाँ पे ऑप्शन है। यहाँ पे प्लेसमेंट ग्रुप के अंदर आपको मैन्युअली प्लेसमेंट ग्रुप क्रिएट करना है। सिंपल है, जस्ट क्रिएट प्लेसमेंट ग्रुप। जैसे मैंने अभी नाम दे रहा हूँ क्लस्टर, एंड यहाँ पे आपको क्लस्टर चूज करना है। सो क्लस्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट इसलिए मना कर रहा है। एंड पार्टीशन, सेम वे पार्टीशन क्रिएट करने में एक काम करता हूँ, पहले सारे प्लेसमेंट ग्रुप डिलीट करता हूँ। सो पार्टीशन क्रिएट करते हैं। मैं नेम दे रहा हूँ पार्टीशन, मतलब प्लेसमेंट ग्रुप का नाम यहाँ पे चूज करें पार्टीशन। तो जब भी पार्टीशन चूज करते हो तो आपको पूछेगा कि कितने पार्टीशन बनाने हैं। मैक्सिमम 7 पार्टीशन पर एलओटी जोन बना सकते हो। यहाँ पे मैं एक ही दिया है पार्टीशन। एंड उसके बाद स्प्रेड बनाते हैं। ओके, तो अभी 3 अपना EC2 का प्लेसमेंट ग्रुप बन गया। अभी EC2 इंस्टेंस पे जाते हैं और इंस्टेंस लॉन्च कर दे। तो यहाँ पे मैं इंस्टेंस लॉन्च कर रहा हूँ। डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ जाते हैं। इंस्टेंस टाइप में यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि क्लस्टर है वो सारे पे सारे इंस्टेंस टाइप पे अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाई मैं इंस्टेंस चेंज कर रहा हूँ टाइप। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन सेक्शन के अंदर प्लेसमेंट ग्रुप ऑप्शन है। तो प्लेसमेंट ग्रुप ऑप्शन के अंदर आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे, क्योंकि अभी भी क्लस्टर नहीं दिखाई दे रहा, तो अब अपने को थोड़ा अप जाना पड़ेगा इंस्टेंस टाइप के अंदर। तो यहाँ पे मैं M5 पे जा रहा हूँ। सो M5 थोड़ा कॉस्टली, इसलिए कंफर्मेशन पूछ रहा है। ओके, सो M5 मैंने चूज किया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे तीनों के तीनों ऑप्शंस मिल गए इंस्टेंस के प्लेसमेंट ग्रुप में। तो यहाँ पे आप चूज कर सकते हो क्लस्टर। तो क्लस्टर के हिसाब से वो डिप्लॉय करेगा। स्प्रेड के हिसाब से स्प्रेड डिप्लॉय करेगा। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता क्लस्टर और स्प्रेड के अंदर। बट अगर आप यूज करते हो पार्टीशन, तो आपको यहाँ पे पार्टीशन चूज करना पड़ेगा कि ऑटो डिस्ट्रीब्यूशन रखना है पार्टीशन में, या कोई स्पेसिफिक पार्टीशन के अंदर आपको डिप्लॉय करना है। क्योंकि हमने एक ही पार्टीशन बनाया, 7 पार्टीशन हो गए, यहाँ पे 7 ऑप्शन आएंगे। दूसरा क्या है कि आप यहाँ से प्लेसमेंट ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे नया प्लेसमेंट ग्रुप भी यहाँ पे ऑन द स्पॉट भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको प्लेसमेंट ग्रुप कंसोल पे नहीं जाना तो यहाँ से आप प्लेसमेंट डिक्लेयर कर सकते हो कि मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी के हिसाब से प्लेसमेंट ग्रुप चूज करना है और डिप्लॉय करना है। सो हमने बेसिकली प्लेसमेंट ग्रुप क्या है देखा, प्लेसमेंट ग्रुप का इंपॉर्टेंस क्या है, और प्लेसमेंट ग्रुप का सेक्शन के हिसाब से डेमो भी देखा कि उसको क्रिएट कैसे करते हैं, उसको चूज कैसे करते हैं डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी के हिसाब से।